नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में पलक प्रकाश दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। सुशील मोदी का फिर आरजेडी पर हमला, कहा दोनों राजकुमार एक दूसरे की लकीर छोटी करने में अजीबोगरीब बयानबाजी करते हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अज्ञातवास पर ज्यादा समय बिताते हैं। वहीं बीजेपी नेता अखिलेश सिंह ने तेजप्रताप यादव के बयान पर कहा कि बुजुर्गों का अपमान करना तेज है और तेजस्वी की बचपन की आदत है। लालू की दोनों लाल वंशवाद की उपज है। सीएम नीतीश कुमार के बैटरी चलित वाहनों के इस्तेमाल की अपील सत्ता पक्ष ने किया स्वागत। विपक्ष ने कहा पहले मुहैया कराएं जरूरी संसाधन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिन्हा ने सीएम के बयान पर जताई सहमति। आरके सिन्हा ने कहा कि धीरे धीरे पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का उपयोग करना चाहिए। वहीं सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता आनंद माधव ने कहा कि मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राज्य में पहले संसाधन तैयार करें। सीएम की प्रतिक्रिया पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए जनता को सलाह देने की बजाय बीजेपी से महंगाई घटाने की बात क्यों नहीं करते सीएम। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बीजेपी नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूरदर्शी हैं। आने वाला भविष्य वैकल्पिक और इलेक्ट्रिक ऊर्जा का है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता सोहेली मेहता ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सीएम ने चिंता जाहिर की। उन्होंने समय के साथ बदलते हुए वैकल्पिक ईंधन अपनाने पर जोर दिया। झारखंड के बजट में सभी वर्गों के हितों को रखा जाएगा ख्याल, बोले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। कहा कि किसान, मजदूर, छात्र के लिए कुछ न कुछ इंतजाम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी ने खोला मोर्चा। आज आक्रोश मार्च के जरिए दर्ज कराएगा विरोध। पार्टी के सभी आला नेता होंगे शामिल। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू। करीब 17 लाख छात्र हो रहे हैं शामिल। कई जगहों पर कोरोना निर्देशों की गई अनदेखी। मुंगेर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मैट्रिक की परीक्षा। जिले में बनाए गए 20 सेंटर। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बेतिया में मैट्रिक परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न। जिले में 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जावेद को अपने साथ ले जाएगी कश्मीर पुलिस। हिरासत में लिए पटना कोर्ट में देंगे ट्रांजिट रिमांड की अर्जी। बिहार पुलिस रखेगी अपनी जारी पड़ताल। गोपालगंज में 2 मजदूरों की संदिग्ध मौत, 2 की हालत गंभीर। पेट दर्द के बाद अस्पताल में कराया था भर्ती। आला अधिकारी ने जांच शुरू की। छपरा के चंदीला गांव में एक शख्स के अपराधियों ने सोने के दौरान लाठी डंडा और रॉड से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। पटना सिटी में रिश्तों का कत्ल। कलयुगी बेटे ने मां की गला दबा करके हत्या। आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। आरा के गढ़हनी थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव में डीजे बजाने को लेकर जमकर मारपीट और फायरिंग की गई। फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। अस्पताल में इलाज जारी। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में सिलेंडर बम में किया गया विस्फोट। अपराधियों ने एक पत्र के जरिए शख्स को जान से मारने की भी धमकी दी। शहर के आने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। नवादा में ट्रक और ई रिक्शा में टक्कर, 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। छपरा में सरस्वती पूजा में फूहड़ता। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बार वाला लगाए ठुमके। लोगों ने भी उठाया जमकर लुत्फ। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के धोबीटोला में शराबी पड़ोसी ने पिता पुत्र को चाकू मारकर किया घायल। पड़ोसी शराबी पीकर कर रहा था हंगामा। फारबिसगंज के सुभाष चौक के पास मोटर पार्ट्स की दुकान में लगी आग, जिसमें 20 लाख की संपत्ति जलकर हुई राख। चतरा के कल्याणपुर में कुएं से मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। कहा दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित। गढ़वा में विचाराधीन कैदी की मौत के बाद भड़के परिजन। मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा। शव लेने से किया इनकार। हजारीबाग में जंगली हाथियों का आतंक। 10 एकड़ में लगी फसल को कर दिया बर्बाद। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े बजाकर हाथियों को भगाया। धनबाद के वाणिज्य कार्यालय में जब्त ट्रक उड़ा ले गए चोर। 24 घंटे सुरक्षा गार्ड के होने के बावजूद भी हुई चूक। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। रांची में 14 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। दिल्ली से लाया गया रांची। बाल कल्याण समिति को सौंपे गए बच्चे। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को दी जाएगी फांसी। शबनम को मथुरा जेल में दी जाएगी फांसी। 7 रिश्तेदारों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। शबनम को मथुरा जेल में फांसी देने की तैयारी। मेरठ के पवन जल्लाद ने मथुरा फांसी घर में किया निरीक्षण। फांसी की तारीख अभी तय नहीं। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे 2 पर एक युवक ने किया खतरनाक स्टंट। पूरे रास्ते में युवक ने जान जोखिम में डालकर करता रहा स्टंट। अजमेर में शादी समारोह में हथियार के साथ डांस। बारातियों ने लहराए हथियार। बारात में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। कोटा में टाटा 407 और कार के बीच हुई टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भिंड में निर्माण कार्य में लगी डंपर में लगी आग। हाईटेंशन तार की चपेट में आया टैंकर। चालक ने कूदकर बचाई जान। उज्जैन के पोहा फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से पाया आग पर काबू। आगजनी में लाखों के नुकसान की आशंका।
लाल किला हिंसा मामले में मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह गिरफ्तार, घर से 2 तलवारें भी बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मनिंदर सिंह को पीतमपुरा से किया गिरफ्तार, पुलिस मनिंदर सिंह से कर रही पूछताछ। मनिंदर बीते 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में घुसा और वहां तलवार लहराते हुए किया डांस। मनिंदर सिंह पर प्रदर्शनकारियों का उकसाने का आरोप, मनिंदर घटना के बाद से था फरार। टूलकिट केस की निकिता जैकब को मिली बेल, बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत 25,000 की, निजी मुचलके पर जमानत। टूलकिट मामले में बड़ा खुलासा, पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन की ईमेल का इस्तेमाल करती थी निकिता, एक दूसरे के लिए कॉम्स पैक कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान ने तलवार के बल पर एसएचओ से छीनी कार, पीछा करने पर गर्दन से पर किया वार, एसएचओ अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, राकेश टिकैत को आंदोलन के बाहर का रास्ता दिखाने पर भी होगी चर्चा। बैठक में कल होने वाली रेल रोको अभियान रणनीति पर बनेगी, शांति के साथ अभियान को सफल बनाने पर चर्चा। किसानों के रेल रोको कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर पुख्ता इंतजाम किए गए। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा झटका, प्रदर्शनकारी किसान अपने लौट रहे घर। किसान नेताओं ने में फूट से आंदोलन पड़ा कमजोर, बॉर्डर पर पहले के मुकाबले कम दिख रहे हैं किसान। खाली टेंटों पर राकेश टिकैत का कबूलनामा, दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं किसान। राकेश टिकैत से मिले कांग्रेस नेता उदित राज, कहा कि टिकैत को बंगाल जाना चाहिए। यूपी में पीएफआई को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, कल गिरफ्तार हुए पीएफआई से जुड़े 2 लोग। यूपी एसटीएफ ने मंगलवार को पीआईएफ के 2 सदस्यों को किया था गिरफ्तार, कई जगहों पर धमाके की साजिश। गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों के निशाने पर थी कई हिंदू नेता, आरोपियों से 32 बोर पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस किए बरामद। पीएम मोदी ने किया नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम का सेमिनार का उद्घाटन, कहा ज्यादातर टेक्नोलॉजी ही मेड इन इंडिया हो, भारत में बढ़ा निवेशकों का भरोसा। पीएम मोदी आज तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जुड़ेंगे पीएम। यूरोपीय संघ के 23 सदस्यों का कश्मीर द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तीसरी बार घाटी में विदेशी राजनयिक। असम में सीएए पर सियासत गरमाई, कांग्रेस का ऐलान, सत्ता में आने के बाद सीएए प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों की याद में बनाया जाएगा भव्य स्मारक, सीएए के खिलाफ जन संघर्ष का किया जाएगा सम्मान। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी, महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में करवाया गया भर्ती। कल एक बार फिर बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 24 के परगना काकद्वीप से कोलकाता के लिए परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तराखंड आपदा में 11वें दिन के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 58 शव बरामद, अभी भी 148 लोग लापता। उत्तराखंड हादसे के बाद लापता हुए लोहरदगा के 9 मजदूरों का अभी भी नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों की टूट रही उम्मीदें, सरकार से लगातार कर रहे संपर्क। कोरोना के ब्राजील और अफ्रीकन स्ट्रेन में भारत की हुई पुष्टि, अफ्रीका से वापस आए 4 लोगों में पाए संक्रमण, दोनों वेरिएंट में अब तक 5 मामले आए सामने। देश के 188 जिलों में 7 दिनों से नहीं मिला कोई भी कोरोना का नया केस, हर्षवर्धन बोले अगले महीने से 50 साल से ज्यादा की उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की तैयारी। कोरोना से जंग में जीत की ओर दिल्ली, सिर्फ 1019 एक्टिव केस, 24 घंटे में 94 नए केस, 1 की मौत। सीधी बस हादसे में मौत का आंकड़ा पहुंचा 50, आज सुबह बाणसागर नहर से निकाले गए 2 शव, लापता लोगों की तलाश जारी। एमपी के कई जिलों में ओलावृष्टि के बाद फसलें बर्बाद, कृषि मंत्री कमल पटेल ने कलेक्टर्स और कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए वीडियो सर्वे कराने के निर्देश। सरकारी जमीन बेचकर आर्थिक संकट दूर करेगी शिवराज सरकार, लोक संपत्ति विभाग ने 39 संपत्तियों को किया चिन्हित। छतरपुर में कांग्रेस नेता घनश्याम पटेल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, विधायक नीरज दीक्षित समेत पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, गढ़ी मलेहरा थाना क्षेत्र की घटना। गुना में आदिवासी महिला के कंधे पर बैठकर युवक को जुलूस निकालने पर पुलिस सख्त, सिरसी थाना प्रभारी राकेश शर्मा सस्पेंड, 5 आरोपियों को भी जेल। ग्वालियर में सरकारी विभागों ने टैक्स वसूली में ग्वालियर नगर निगम को आया पसीना, 12 से ज्यादा विभागों पर 100 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बाकी, टारगेट की आधी हो पा रही वसूली। सिमडेगा में कल से हो रही रुक रुक कर बारिश, आसमान में छाए काले बादल, सर्द हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी दर्ज। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा हरिद्वार कुंभ, उत्तराखंड सरकार ने किया ऐलान, कुंभ मेले में आधिकारिक अधिसूचना मार्च महीने में होगी जारी। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, 25 पैसे का हुआ इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल
89.54 और डीजल 79.95 रुपए प्रति हुआ दाम। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की हाथ से लिखी एप्लीकेशन होगी नीलाम। पिछली बार ऑक्शन में इसकी कीमत लगभग 1.27 करोड़ रुपए तक रखी गई थी। ई कॉमर्स कंपनी बिग बास्केट का 68% हिस्सेदारी खरीदेगा टाटा समूह। ये डील 9500 करोड़ रुपए यानी $1.31 मिलियन की होगी। आईसीआईसीआई बैंक अपने घरेलू ग्राहकों की उड़ानों पर फ्लैट 10% की छूट का ऑफर दे रहा है। ये ऑफर का फायदा 29 मार्च 2021 तक ले सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने एसी क्लास के डिस्पोजेबल ट्रैवल बेडरूम किट का शुरू किया। सोमवार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किट की बिक्री शुरू हो चुकी है। बजट के बाद पहली बार वित्त मंत्री ने आरबीआई डायरेक्टर्स के साथ बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने टीम इंडिया की जीत पर बधाई देते हुए तंज कसा। ट्विटर पर कहा कि इंग्लैंड को बी टीम हराने के लिए बधाई। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत के बाद आर अश्विन ने किया डांस। लोगों ने बेहतरीन गेंदबाजी के लिए अश्विन की जमकर की तारीफ। नई दिल्ली में होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन। निशानेबाजों के पास टोक्यो ओलंपिक में कोटा लेने का मौका। टूर्नामेंट 18 से 29 मार्च तक खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेटर जयंत यादव ने दिशा चावला से शादी की। चहल ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर दी बधाई। अनुपम खेर और अक्षय कुमार ने संदीप नाहर की आत्महत्या पर जताया दुख। लिखा, दिल टूट चुका है। रणवीर शोरी हुए कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपने क्वारंटीन होने की जानकारी दी। ईडी ऑफिस पहुंचे करीना कपूर के कजन अरमान जैन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। हॉलीवुड एक्टर और रेसलर द रॉक ने राजनीति में जाहिर की अपनी दिलचस्पी। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं रॉक। सपना चौधरी के नए गाने गुंडी का टीजर हुआ रिलीज। सोशल मीडिया पर छाया सपना का धाकड़ लुक। इंग्लैंड पर भारत की जीत को लेकर वायरल हुआ अमिताभ बच्चन का मजेदार ट्वीट। अमिताभ बच्चन ने लिखा, जड़ें तो पहले ही उखाड़ दी, अब उन्हें उखाड़कर सुखा भी दो। जल्दी करीना कपूर दूसरी बार मां बनने वाली है। करीना कपूर की डिलीवरी पर सैफ की बहन ने सवा ने पोस्ट करके हिंट दी। जया बच्चन के फैंस के लिए आई खुशखबरी। 7 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली है। पहली बार जया मराठी फिल्म में करेंगी काम। दिशा पटानी पूल में सनबाथ लेती आई नजर। 9 घंटे के अंदर फोटो को मिले लाखों लाइक्स। दिया मिर्जा और वैभव रेखी का वरमाला वाला वीडियो आया सामने। दोनों एक्सचेंज करते दिखे माला। पाकिस्तान में बढ़े डीजल और खाद के दाम पर सड़क पर उतरे किसानों ने दी ट्रैक्टर रैली की चेतावनी। पाकिस्तान ने विदेशी राजनयिकों के सामने उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने जताई आपत्ति। कहा कि जम्मू कश्मीर भारत में अभिन्न अंग है। ये भारत के आंतरिक मामला है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का आरोप। बोले, समानांतर सरकार बनाने की कोशिश में थे एनसीपी के कुछ नेता। फिर चर्चा में इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी की दोस्त फरहत ने आगामी सीनेट चुनाव में नामांकन दाखिल किया। कोरोना काल में अफ्रीकी देश गिनी में इबोला महामारी का खतरा मंडराया। अब तक 5 की मौत। खतरे को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने 6 अफ्रीकी देशों को किया अलर्ट। म्यांमार में सेना के खिलाफ अब बौद्ध भिक्षुकों ने किया प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सेना के खिलाफ की नारेबाजी। ग्रीस में भारी बर्फबारी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बर्फ की वजह से हाईवे और पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी। फिनलैंड में लोगों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। बर्फ से लदे पहाड़ों पर लोगों ने जमकर मस्ती की। 100 शहर